एक अकेला वानर, दुश्मन की टेरिटरी, लाखों राक्षसों की सेना, और उसने पूरी लंका जला दी। ये स्टोरी है एक ऐसी रात की जब एक वानर ने प्रूव किया कि ताकत सिर्फ साइज में नहीं होती। राम की सेना समुद्र के किनारे रुक गई थी। सीता माता का कोई पता नहीं। रावण की लंका, एक ऐसा आइलैंड जो 100 योजना दूर था। कोई नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वापस आना मुश्किल था, और अकेले जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। हनुमान जी ने हाथ उठाया, मैं जाऊंगा। महेंद्र पर्वत पे खड़े हुए हनुमान जी, नीचे 1200 किलोमीटर का सागर, ऊपर खुला आसमान। उन्होंने एक बार राम का नाम लिया और जंप किया। वो जंप इतना पावरफुल था कि पहाड़ धंस गया उनके पांव के नीचे। वेव्स उठ गईं, वानर सेना पीछे रह गई, आंखों में आंसू, मुंह में जय श्री राम। रास्ते में आया सुरासा, एक राक्षसी जो हर चीज को निगल लेती थी। उसने कहा, तुझे मेरे मुंह से गुजरना होगा। उसने मुंह खोला, हनुमान जी बड़े हुए, वो और बड़ी हो गई, हनुमान जी और बड़े। फिर 1 सेकंड में हनुमान जी छोटे हो गए, अंदर गए, बाहर आ गए। रूल तोड़ के नहीं, रूल के अंदर रह के। लंका पहुंचे हनुमान जी, रात का वक्त। गेट पे थी लंका देवी। उसने रास्ता रोका। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, वो गिर गई। उठ के बोली, ब्रह्मा जी की प्रोफेसी थी कि जिस दिन एक वानर मुझे हराएगा, लंका का अंत शुरू हो जाएगा। आज वो दिन आ गया, जा अंदर। लंका की गार्डियन खुद ने रास्ता दे दिया। हनुमान जी ने पूरी लंका खोजी, रावण का महल, उसके चेम्बर्स, हर जगह। सीता नहीं मिली। फिर अशोक वाटिका, एक गार्डन, और उसमें एक स्त्री, आंखों में आंसू, राक्षसियों से घिरी हुई, लेकिन चेहरा शांत। हनुमान जी पहचान गए। उन्होंने राम की अंगूठी नीचे फेंकी। सीता ने देखा, और पहली बार लंका में उनकी आंखों में एक चीज आई, होप। मिशन हाफ कंप्लीट था, अब वापस जाना था। लेकिन हनुमान जी रुके। उन्होंने सोचा, मैं इतनी दूर आया हूं, रावण की ताकत देखी, उसकी सेना देखी, एक मैसेज देके जाना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका तोड़ना शुरू किया, पेड़ उखाड़े। राक्षस आए, हनुमान जी ने मारे और मारे और मारे। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने उसे भी खत्म कर दिया। तब रावण ने भेजा मेघनाद। ब्रह्मास्त्र लगा हनुमान जी पे। हनुमान जी गिर गए, गिरफ्तार। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र का उन पे कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं था। उन्होंने खुद चूज किया कि गिरफ्तार हो जाओ, क्योंकि वो रावण से मिलना चाहते थे, डायरेक्टली। दरबार में लाए गए, पूरी लंका की सेना सामने, रावण अपने सिंहासन पे, और हनुमान जी, एक वानर ने अपनी खुद की पूंछ से एक आसन बनाया, ऊंचा, रावण से भी ऊंचा। वो बराबर नहीं बैठे, वो ऊपर बैठे। रावण ने कहा, तूने मेरे बेटे को मारा, तूने मेरी लंका में घुस के तकदीर चैलेंज की, तेरी सजा मौत। विभीषण ने कहा, दूत को मारा नहीं जाता, यही धर्म है। रावण ने सजा बदली, ठीक है, पूंछ में आग लगाओ। पूरी सेना हंसी, पूरी लंका खुश। कपड़ा लाया गया, तेल डाला गया, आग लगाई गई। और हनुमान जी मुस्कुराए, क्योंकि वो पवन पुत्र थे, वायु के पुत्र। और उनके पिता का एलिमेंट, हवा, आग को और भड़काता है, बुझाता नहीं। वो पूंछ लेके दौड़े, घर से घर, महल से महल, टावर से टावर। सोने की लंका जल रही थी, रावण का अहंकार जल रहा था। वो आग लंका के आसमान से इतनी दूर तक दिखी कि समुद्र के किनारे से भी नजर आई। हनुमान जी समुद्र पे वापस आए, एक जंप, और किनारे पे। पूरी सेना दौड़ के आई। जामवंत ने कहा, क्या हुआ, सीता मिली? हनुमान जी ने कहा, मिली, और लंका जल रही है। राम ने हनुमान जी को गले लगाया, कुछ नहीं बोला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। लंका दहन सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये था एक मैसेज कि जब तुम सही कॉज के लिए लड़ रहे हो तो पूरी कायनात तुम्हारी साइड पे होती है। उन्होंने पूंछ में आग लगाई, सोचा था दुश्मन ने, बट द जोक वॉज ऑन देम। जय बजरंग।